नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। समाजशास्त्र की यूट्यूब कक्षा में आपका स्वागत है। श्री कल्याण राजकीय कन्या महाविद्यालय सीकर से मैं घनश्याम सैनी। आज हम चर्चा करते हैं एम.एन. श्रीनिवास ने जो भारतीय समाज में सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन की कुछ अवधारणाएं दी थी उनके बारे में। संस्कृतिकरण एक इनकी महत्वपूर्ण अवधारणा थी और उसके साथ ही पश्चिमीकरण, आधुनिकीकरण के बारे में भी इन्होंने अपने विचार व्यक्त किए। एम.एन. श्रीनिवास ने भारतीय समाज के सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन की प्रक्रिया के अध्ययन के लिए संस्कृतिकरण संप्रदाय का विकास किया। इन्होंने दक्षिण भारत के मैसूर में कुर्ग लोगों के अध्ययन में यह पाया कि निम्न जाति समूह ने ब्राह्मणों व उच्च जातियों के प्रथाओं, कर्मकांडों, जीवन पद्धतियों, भोजन संबंधी शाकाहारी आदतों, वेशभूषा आदि का अनुसरण करके जाति संस्तरण में एक दो पीढ़ियों में उच्च स्थिति प्राप्त करने का प्रयास किया है। एम.एन. श्रीनिवास कहते हैं इस बारे में, एक निम्न जाति एक या दो पीढ़ियों में शाकाहारी बनकर, मद्यपान छोड़कर तथा अपने कर्मकांड एवं देवगण का संस्कृतिकरण करके संस्तरण की प्रणाली में अपनी स्थिति को ऊंची उठाने में समर्थ हो जाती है। संक्षेप में जहाँ तक संभव हो ब्राह्मणों की प्रथाओं, अनुष्ठानों एवं विश्वासों को अपना लेती है। साधारणतः निम्न जातियों के द्वारा ब्राह्मणों की जीवन प्रणाली को प्राय अपना लिया जाता है, यद्यपि सैद्धांतिक रूप से ये वर्जित था। ऐसा करने के बाद एक दो पीढ़ी के बाद इनको वह सामाजिक स्थिति प्राप्त हो जाती है या अन्य जाति समुदाय उस दावे को मान लेते हैं। इसी सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन की एक दूसरी अवधारणा थी पश्चिमीकरण। ब्रिटिश शासन व्यवस्था का भारतीय समाज पर क्या प्रभाव पड़ा उसे इन्होंने पश्चिमीकरण की अवधारणाओं के द्वारा प्रदर्शित या व्याख्यात किया है। पहली बात, भारतीय समाज के रहन सहन, वेशभूषा, खान पान, रुचियों, शिक्षा, प्रशासन, कानून, अर्थव्यवस्था, राजनीतिक चिंतन, साहित्य तथा अन्य पक्षों पर ब्रिटिश शासन का गहरा प्रभाव पड़ा था, जिसे पश्चिमीकरण कहा गया। पश्चिमीकरण यानी पश्चिम के देशों के अनुसार अपनी जीवन प्रणाली या जीवन शैली को ढाल लेना। एम.एन. श्रीनिवास कहते हैं, मैंने पश्चिमीकरण शब्द का प्रयोग भारतीय समाज एवं संस्कृति में उन परिवर्तनों के लिए किया है जो 150 वर्षों के से अधिक समय के अंग्रेजी शासन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुए हैं, और यह शब्द प्रौद्योगिक संस्थाओं, वैचारिक व मूल्यों आदि विभिन्न स्तरों पर होने वाले परिवर्तनों को अपने आप में समावेश करता है। लिंच महोदय कहते हैं कि पश्चिमीकरण की अवधारणा में पश्चिमी पोशाक, खान पान, तौर तरीके, शिक्षा विधियां और खेल मूल्यों को सम्मिलित किया गया। इस प्रकार स्पष्ट है कि पश्चिमीकरण की अवधारणा में वे सभी सांस्कृतिक परिवर्तन समाहित होते हैं जो पश्चिमी देशों, विशेष रूप से इंग्लैंड के साथ राजनीतिक और सांस्कृतिक संपर्क के कारण भारत में आए हैं। पश्चिमीकरण के परिणाम स्वरूप हमारे व्यवहारों, विचारों, वेशभूषा, खान पान, पारिवारिक संगठन, नैतिकता, धर्म, प्रथा एवं परंपराओं, सामाजिक व्यवस्थाओं, शिष्टाचार, शिक्षा और जीवन पद्धति में आए हैं। हमारे यहाँ जो प्राचीन जजमानी व्यवस्था थी, जाति व्यवस्था थी और कुछ प्रथाएं, रूढ़ियाँ, परंपराएं आदि भी पश्चिमीकरण के कारण प्रभावित हुई हैं या यूँ कहें कि पूर्णतया बदल गई है। स्त्री शिक्षा का प्रसार हुआ। अब जो पुरुष प्रधान समाज था वो धीरे धीरे सहृदय या जो साथ में जो लोग रहते हैं उनके ऊपर आधारित हो गया है।
पश्चिमीकरण की विशेषताएं। पहला बिंदु नैतिक रूप से तटस्थ। एम.एन. श्रीनिवास का कहना है कि पश्चिमीकरण शब्द नैतिक रूप से तटस्थ है। यह शब्द परिवर्तन की अच्छाई अथवा बुराई का द्योतक नहीं है, वरन प्रत्येक परिवर्तन को पश्चिमी समाज के अनुकरण का परिणाम माना जाता है। व्यापक संप्रत्य। श्रीनिवास जी कहते हैं, पश्चिमीकरण एक व्यापक, जटिल और बहुस्तरीय संप्रत्य है। वे सभी परिवर्तन जो पश्चिम के प्रभाव के परिणाम स्वरूप आए हैं, चाहे वे भौतिक संस्कृति से संबंधित हो अथवा अभौतिक संस्कृति का विषय हो, इसके अंतर्गत आते हैं। वैज्ञानिक संप्रत्य। पश्चिमीकरण एक वैज्ञानिक संप्रत्य है क्योंकि इसके द्वारा किसी भी समाज में घटित होने वाले परिवर्तनों का विश्लेषण किया जा सकता है। इसमें अच्छे बुरे मूल्य युक्त लक्षणों का विवेचन नहीं किया जाता है। जटिल संप्रत्य एवं बहुस्तरीय संप्रत्य। पश्चिमीकरण को एक जटिल और बहुस्तरीय अवधारणा के रूप में माना जा सकता है। भारत में पश्चिमीकरण का प्रभाव विभिन्न पक्षों पर भिन्न भिन्न रूप से देखा जा सकता है। अनेक प्रारूप। पश्चिमीकरण के अनेक प्रारूप हो सकते हैं। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूरोपीय देशों में पश्चिमीकरण के अनेक प्रारूप दृष्टिगोचर होते हैं, जिनमें कुछ तत्व समान रूप से पाए जाते हैं। भारत ने पश्चिमीकरण के रूप में अंग्रेजी प्रारूप को अपनाया क्योंकि भारत में 1857 के साथ ही लगभग वहाँ से अंग्रेजी शासन यहाँ पे रहा। अंग्रेजों ने यहाँ पर भारतीय शिक्षा प्रणाली, शासन व्यवस्था और यातायात के साधन इनको विकसित किया। यहाँ पर उद्योगों का विकास किया, जिससे यहाँ के लोगों का जीवन में आमूलचूल परिवर्तन आए। शासन व्यवस्था बदल गई, शिक्षा प्रणालियों में बहुत अधिक परिवर्तन आए। ये सब पश्चिमीकरण के अंतर्गत आते हैं। चेतन और अचेतन प्रक्रिया। पश्चिमीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसने चेतन और अचेतन दोनों ही रूपों में भारतीय समाज को प्रभावित किया है। अनेक तत्वों को हम सोच समझकर प्रयत्नपूर्वक ग्रहण करते हैं, किंतु कुछ तत्व अप्रत्यक्ष रूप से ही हमें प्रभावित करते हैं। जैसे हम चर्चा करें कि अंग्रेजों ने भारत में पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली लागू की, जो समानता, स्वतंत्रता और भ्रातृत्व की भावना या वैज्ञानिकता तार्किक पूर्ण थी। ये शिक्षा प्रणाली अंग्रेजों ने भारतीय समाज में पढ़े लिखे अपने सहयोगी बनाने के लिए लागू की थी, परंतु इस शिक्षा प्रणाली का अप्रत्यक्ष प्रभाव ये हुआ कि भारतीय लोग स्वतंत्रता और लोकतंत्र के प्रति जागरूक हो गए और अंग्रेजों को अपना शासनकाल छोड़ना पड़ा। पश्चिमीकरण, पश्चिम का भारतीय समाज पर प्रभाव, ये प्रभाव प्रत्यक्ष भी था और अप्रत्यक्ष भी था। दोनों प्रकार से भारतीय समाज व्यवस्था को प्रभावित किया। एम.एन. श्रीनिवास इस अवधारणा का प्रयोग भारतीय समाज के सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन को परिलक्षित करने का प्रयास करता है और इसके द्वारा ये बताते हैं कि भारतीय समाज में पिछले 100-150 वर्षों में कौन कौन से परिवर्तन हुए, किस प्रकार भारतीय लोगों के सांस्कृतिक मूल्य, जीवन शैली आदि परिवर्तित हुई। लोगों ने पश्चिमीकरण के द्वारा अपने जीवन स्तर को किस प्रकार सुधारा। इस प्रकार एम.एन. श्रीनिवास ने पश्चिमीकरण और संस्कृतिकरण के द्वारा भारतीय समाज में होने वाले सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों को बताया है। धन्यवाद।